Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। मैं आज आपको अपना मत नहीं दूंगा, आपका मत जानूंगा कमेंट सेक्शन में। एक आर्टिकल आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना कि योगी आदित्यनाथ को हटाने का षड्यंत्र शुरू हो गया है। अब मैं अपना कोई निर्णय नहीं दूंगा, निर्णय आप देंगे। इस बार मैं हर आर्टिकल में अपना निर्णय देता हूं, अपनी तरफ से चीजें बताता हूं। आज नहीं बताऊंगा, आज सारी चीजें आपको बतानी है ये वीडियो के बाद, क्योंकि मैंने लास्ट स्लाइड में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है और वहां लिखा हुआ है कमेंट योर वर्डिक्ट, अपना निर्णय नीचे दीजिए। आर्टिकल को देखिए। मैं आर्टिकल आज आपको समझाने के मूड में हूं, यानी आपको तथ्य समझाऊंगा और उन तथ्यों को सुनकर आपको इस वीडियो में अपना आंसर लिखना है। मैं भी देखना चाहता हूं भारत की जनता क्या सोचती है, क्या जानती है, कितना जानती है। ठीक है, देखिए एक चीज यहां पढ़ सकते हैं आप, इंडिपेंडेंट पावर सेंटर। बीजेपी में बात 2014 की है, जब बहुत बड़े बड़े लीडर थे, आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा आगे। उस समय पर दोस्तों एक लीडर की छवि बहुत तगड़ी हो गई थी, बहुत बड़ी, जिसने बाकी सबको ढक दिया। और उस समय बाकी के सारे लोग धुंधले पड़ गए, तो एक नाम निकल कर आया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और लोगों को स्वीकार करना पड़ा कि भाई पॉपुलर चेहरे की बहुत पावर होती है पॉलिटिक्स में। आपने देखा होगा गांवों में, शहरों में, नगर पंचायतों में मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, जबकि उस प्रधान को कोई जानता हो या ना जानता हो। तो पॉपुलैरिटी उस लेवल पर वर्क करती है, खासकर पॉलिटिक्स में। उस समय पर क्या हुआ, उस समय पर यह इसी तरीके का चुनाव हुआ और मोदी जी को एक्सेप्ट करना पड़ा। आज वो समस्या दोबारा आ रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। हो सकता है पार्टी टूट भी जाए। देखिए बड़ा स्टेटमेंट है, मे बी बीजेपी ब्रेक। अब हो सकता है बीजेपी ब्रेक हो जाए मेरे दोस्त। अब कैसे ब्रेक होगी, एक एक चीज को समझेंगे आज। ये समझने का आर्टिकल है। ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है आदित्यनाथ योगी जी। इन्होंने पावर सेंटर, मतलब दिल्ली से अगर काम नहीं हो रहा है, इनका एक भाषण बहुत फेमस हो रहा है और इन्होंने कहा है कि यूपी को दिल्ली से नहीं चलाया जा सकता। यूपी को वही चला सकता है जो यूपी के कण-कण से वाकिफ है, यूपी के गुंडों से वाकिफ है, यूपी की पुलिस से वाकिफ है, यूपी के चोरों, उचक्कों, माफियाओं से वाकिफ है, यूपी की ताकत से जो वाकिफ है वो यूपी चला सकता है। दिल्ली से यूपी नहीं चल सकती। क्यों, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अखिलेश यादव जी ने, नेता विपक्ष ने, यह तंज मारा कि यूपी तो दिल्ली से चलता है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। इस बात पर योगी जी का यह बयान आया है। मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए यह पावर क्लैश है और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार इनमें हो रहा है, यह बहुत पुराने टाइम से हो रहा है, 2024-23 से हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब बराबर की लड़ाई होती है तब समस्या कठिन हो जाती है। कैसे? दो लोग हैं और दोनों बड़े दावेदार हैं। एक तो वो जो अपनी रणनीति के दम पर, अपने मैनेजमेंट के दम पर, अपनी टेक्निक के दम पर आगे बढ़ा है, और एक वो जिसको जनता ने आगे बढ़ाया है, जिसको जनता ने हाथों हाथ लिया है, जिसको जन समूह का सपोर्ट है। दोनों में बराबर की टक्कर है। अब आपको दिखाता हूं यह राइवलरी किसके लिए है। यह उत्तराधिकारी के लिए राइवलरी है। यानी अब मोदी जी का समय जा रहा है, तो अगला मोदी जी कौन होंगे, अगला पीएम कौन होगा, इसके लिए बहुत बड़ी तगड़ी एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। इस आर्टिकल को आपने देख लिया, मैं वादा करता हूं आपको एक भी चीज दिमाग में से स्किप नहीं होगी। आप निर्णय नीचे दे पाएंगे कि कौन बन सकता है। देखिए अब आप ये समझ गए, ये 1, ये 2, इन दो लोगों में ही लड़ाई है, तीसरा कोई चेहरा है नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये दोनों में लड़ाई किस किस बात पर है। ये अपने शांत स्वभाव के लिए, अपनी पॉलिटिकल टेक्निक के लिए, डेटा के आधार पर और माइक्रो मैनेजमेंट, छोटी छोटी व्यवस्थाएं करवा के, टेक्निक बना के सारे काम करवाते हैं। ये इसमें माहिर हैं अमित शाह, गृह मंत्री। लेकिन बात जब योगी आदित्यनाथ जी की आएगी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सीधा, जो बोलना है वो बोलना है। ट्रांसपेरेंट, यानी कोई भी चीज छुपकर नहीं होगी, जो होगी जनता के सामने होगी और सामने होगी विधानसभा में होगी। तीसरी एग्रेसिव नेचर है, यानी फायर ब्रांड है, यह अपने आप में एक ब्रांड है। ये लीडर फायर ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं और हिंदुत्व आइडियोलॉजी, यानी सनातन की आइडियोलॉजी लेकर चलते हैं कि दूसरे धर्म खूब फले फूले। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनका खूब सम्मान करूंगा, उनको सारी सुविधाएं दूंगा मुख्यमंत्री होने के नाते, लेकिन मैं हिंदू हूं। यह हिंदुत्व आइडियोलॉजी उनके सनातन की, यह उनके अंदर है, क्योंकि वो एक मठ के योगी हैं, गोरखनाथ मठ के महंत हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ। इस वजह से यह आइडियोलॉजी तो वो कभी नहीं छोड़ सकते, पार्टी भले ही छोड़ दे। ठीक है, अब आपको एक चीज और समझाता हूं। देखिए यही योगी आदित्यनाथ हैं जिनको दारोमदार दिया गया था इस चुनाव का। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ था 2017, उस दारोमदार को इन्होंने ऐसे निभाया कि उत्तर प्रदेश में 312 सीटें आई 403 में से।
सारे के सारे सिमट कर रह गए वहीं के वहीं। ये देख रहे हो भगवा, यानी ये क्या थी? ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, एकदम साफ डिबेट, और जो है सो है, जो गलत है वो गलत है। इस तरीके की पॉलिटिक्स को लोगों ने पसंद किया और एक बड़ा जनसमूह इनके सपोर्ट में आ गया और 300 प्लस कर दिया 400 में से। ये आप समझ के चले। अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि उत्तर प्रदेश पर ही क्यों ध्यान है? और भी तो स्टेट हैं। अरे और भी तो स्टेट हैं, अमित शाह वहां पे ध्यान दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहां से 80 सांसद निकलते हैं। 80 सांसद बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं पीएम के पद में। यानी कहा जाता है, ऐसा पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि प्रधानमंत्री वही निकलेगा जिसकी यूपी पर पकड़ होगी। 80 सांसद हैं। यही आपको बता देता हूं, आपने देखा होगा जिस चुनाव प्रचार का जिम्मा योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया था, उस समय पर दोस्तों 63 सीटें थी। किसकी? बीजेपी की। कितने में से? 70 में से। 70 पे लड़े, 63 सीटें थी। अब कितनी है? अब दोस्तों 33 सीटें आई, यानी 30 लोग डायरेक्ट गायब। अब आपको एक बात बताता हूं, अगर जैसे यूपी में ये जीत तो गए, लेकिन अगर दूसरी बार में यूपी में अगर मान लो ये बड़ी तरीके से जीत जाते, इसमें ये अगर बड़े तरीके से जीत जाते, यहां इनको गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी मजबूरी में, लेकिन अगर यहां ये 60 सीट ले आते, योगी आदित्यनाथ उस समय प्रचार के लिए रोक दिया गया था कि विभिन्न जगहों पर योगी आदित्यनाथ प्रचार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नेशनल हेराल्ड की रिपोर्ट है, मैं दिखाऊंगा रिपोर्ट, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि वहां हाईकमान ने यह फैसला लिया है कि योगी जो है वो कट्टर हिंदू है, सनातनी है, और यह हिंदू आइडियोलॉजी जो है वो हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। हमने बहुत टाइम लगाया है इस छवि को बदलने में, अब हम विकास पर काम करते हैं, इस आइडियोलॉजी पर काम नहीं करते। वो इस आइडियोलॉजी का कट्टर नेता है, तो उसको कुछ जगह चुनाव प्रचार के लिए रोक दिया जाए। मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत प्रूफ के साथ बता रहा हूं कि जिस जगह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के कैंडिडेट की टिकट कटी इस चुनाव में, और जिस जगह योगी जी को रोका गया चुनाव प्रचार में जाने से, वे सारी सीटें हार गई। ये लोग बीजेपी वो सारी सीटें हार गई। अब आप निर्णय लेना, एक नेता जो अपने दम पर 312 ठोक देता है, 80 में से दोस्तों 70 पर लड़ते हैं, 63 ठोक देता है, वो नेता किनारे कर दिया जाता है। क्यों? हिंदुत्व आइडियोलॉजी की वजह से। आज क्योंकि एक दोस्तों ध्यान रखना, दो तरीके के निर्णय बन रहे हैं। यह मुख्यमंत्री पद में भी हुआ था। उस समय एक तरफ था दिल्ली का मैनेजमेंट और एक तरफ था आरएसएस यानी हिंदुत्व। तो जब वहां मैनेजमेंट से देखो, मैं आपको प्रूफ दिखाता चलता हूं। ये देखिए, ये आज की लड़ाई नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि योगी जी का कद बढ़ गया है तो इसलिए आज लड़ाई हो रही, नहीं भाई। योगी जी का कद उसी दिन से बढ़ गया था जिस दिन से उन्होंने कहा था कि मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। उसी दिन से बढ़ गया था, अफरा तफरी मच गई थी। देखिए यहां पर ये मनोज सिन्हा है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, इनको ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। किसके लिए? सीएम पद के लिए। और ये मंदिर में महाकाल के दर्शन भी करके आए, इनका फूल्यार्पण करके सब कुछ बुलाया गया दिल्ली। लेकिन अचानक से गेम बदल गया। देखिए ना क्यों बदला? इस वजह से बदला कि जितने भी ठाकुर ब्राह्मण, जितने भी यूपी में जिन लोगों का दबदबा था, जितने भी नेता थे जो पूर्ण बीजेपी को सपोर्ट रखते हैं, वे सभी आरएसएस के पास गए और उन्होंने कहा कि यह गलत हो रहा है। मुख्यमंत्री उसको बनना चाहिए जिसको जनता पसंद करती है, क्योंकि हमको भविष्य के लिए लीडर भी चाहिए। भविष्य में 5 दिन में लीडर नहीं बनेगा, तो हमको भविष्य के लिए लीडर चाहिए। तो मुख्यमंत्री वो बनाइए जिसकी जनता मानती है, जिसको जनता चाहती है। और यह समीकरण बदल गया, इनका सब कुछ होने के बाद भी कैंसिल हो गया और आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री बनकर निकलते। तो यह राइवलरी यहां से चली हुई है, समझ गए? मैं आपको कोई निर्णय नहीं दूंगा, मैं आपको चीजें समझा रहा हूं कि क्या चल रहा है। निर्णय आपको देना है, आखिरी में आर्टिकल से जुड़े रहना। अच्छा, महेशन से जो नहीं जुड़ा है, मैं फिर एक बार बता देता हूं, इस वीडियो को हर जगह पहुंचाएं जिससे उनको हकीकत का अंदाजा हो। मेरे प्यारे भाई, आप, क्योंकि देश आप पर डिपेंड करता है। एक भाषण आया है योगी आदित्यनाथ जी का, क्या कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट कट चुके हैं यूपी के अंदर, और उनमें 80% वोट वो हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। कैसे कटे ये 4 करोड़? यानी एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि अगर योगी उत्तर प्रदेश में हार जाता है, मान लीजिए योगी उत्तर प्रदेश में हार जाता है, तो कद नीचे हो जाएगा, और कद नीचे हो जाएगा तो ऐसा कैंडिडेट प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं जाता। बिल्कुल एग्जाम्पल किससे मिलता है? केशव प्रसाद मौर्य से, कि जो अपनी सीट नहीं बचा पाए, वो किस महीने में कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। वो तो कोई कॉलम ही नहीं बनता। मोदी जी वाले चुनाव में अयोध्या में भी योगी जी का कैंडिडेट खड़ा नहीं किया गया, और यह कारण है कि अयोध्या हार गए, जबकि अयोध्या के मुद्दे पर ही बीजेपी सत्ता में आई थी। यह कारण है दोस्तों, मोदी जी की जीत का अंतर घट गया वाराणसी से। क्यों? क्योंकि राइवलरी आपस में। इसीलिए मैंने पहला सेंटेंस क्या बोला कि बीजेपी टूट भी सकती है। अब देखिए,
मैं आपको बताता हूं, यह उस समय की बात है जब 2014 में यह कद इतना बड़ा हो गया था कि हर आदमी को यह इसको स्वीकार करना पड़ा, भले ही पसंद हो नहीं पसंद हो। देखिए लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, ये शिवराज सिंह चौहान, सुषमा स्वराज, ये सारे बड़े चेहरे थे, ये सब प्रधानमंत्री पद की रेस में थे, ये मैडम भी प्रधानमंत्री पद की रेस में थी। लेकिन चूंकि एक आदमी का कद इतना बड़ा हो गया था, जनता उसे चाहती थी, तो ना चाहते हुए भी उसको आपको चुनना पड़ेगा, और यही देश चाहता है। आज यही चीज इनके साथ हो रही है। आज देश चाहता है कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को अगला उत्तराधिकारी बनाया जाए, क्योंकि जनता चाहती है। विदेशों के लोग चाहते हैं कि हमें ऐसा नेता चाहिए, और हमारे देश के लोग उसको गिराने में लगे। आप कहेंगे सर गिराने में क्यों लगे, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं बोलता नहीं हूं, दिखाता हूं। मैं बोलता नहीं हूं मेरे प्यारे भाई। देखिए यहां अब समय पूरा हो रहा है, आपको पता है 75, हो सकता है कुछ नियम बदल जाए तो मैं कह नहीं सकता, वरना यह समय पूरा हो रहा है, उनको रिप्लेस करना ही होगा। हर किसी को जाना होता है, ऐसा कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। समय बदल गया है। अब यहां कौन है, यहां कौन है, यह आपको बताना है कि यहां कौन आएगा। मैं हल्की सी जानकारी और दे देता हूं। देखिए यह एक व्यक्ति है कि जो 2 बार से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, कोई माई का लाल नहीं बना लगातार, और 2 बार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इतना बड़ा वर्चस्व है कि अपना पावर सेंटर अपने हाथ में, यानी इन्होंने यह सिद्ध करके दिखाया है कि दिल्ली मुझे सहायता नहीं करे तो भी उत्तर प्रदेश को मैं उत्तर प्रदेश में बैठकर चला सकता हूं। नाम योगी आदित्यनाथ है। जनता ने स्वीकार किया है यह बात, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिक्स है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, घुमा फिरा के बात नहीं करते, सीधे जो है वो है। अगर कोई मन चला है ठोको, अगर कोई कुछ कुकृत्य कर रहा है, घिनौना है, दोनों घुटने खराब कर दो। अगर कोई माफिया है, अगर कोई आताताई है, तो उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यह योगी आदित्यनाथ है, और इसको जनता ने स्वीकार किया, क्योंकि कीचड़ की सफाई, कीचड़ में जाकर अगर आपको सफाई करने तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा ना, यह करना पड़ता है पॉलिटिक्स में। देखिए दोस्तों, इनका अब यह कहते हैं कि यह यूपी खराब हो रहा है, यूपी खराब, इनकी कहानी बताऊंगा अभी। देखिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई, बाबा का स्टाइल है यह पॉलिटिक्स का। एंटी रोमियो स्क्वाड, जो कॉलेजों के बाहर सीटी मारते थे ना, इनके होठ दुचल दिए हैं अब पुलिस ने। यहां देखिए स्लॉटर हाउस क्रैकडाउन, सारे बूचड़ खाने, गौ माता को यूं ही मारा जा रहा है। भर भर के ट्रकों में आप देखते हैं आज भी पकड़े जाते हैं। जब अगर ये चेकिंग ना हो तो कितने जाते होंगे उस समय पर, जब कोई बोलता नहीं था, अंसारी और अतीक अहमद जैसे जैसे माफियाओं के सामने। यहां पर रेस्पॉन्डिंग टू बुलेट्स विद बुलेट, गोली का जवाब गोली होगा। यह बाबा का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। गोली अगर सामने से आएगी तो पुलिस हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठी रहेगी, गोली चलानी पड़ेगी पुलिस को, तो गोली का जवाब गोली होगा। ठीक है, यह पॉलिटिक्स अब इनको यह पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि इससे यूपी सुधर रहा है। अब मैं आपको नेशनल हेराल्ड की न्यूज दिखाता हूं। नेशनल हेराल्ड में यह कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ की छवि के कारण जहां यह जाते हैं वहां हिंदुत्व हावी हो जाता है, और इससे हमारी पॉलिटिक्स खराब हो रही है, हमारी इमेज खराब हो रही है। इस वजह से इनको कुछ कुछ जगह पर रोक दिया गया। खासकर केरल में लिखा हुआ है कि केरल में इनको जाने नहीं दिया गया, कि केरल में इनसे चुनाव प्रचार नहीं करवाना है। समझे, यह वही केरल है जहां पर दोस्तों हैदराबाद में आपने देखा होगा टी राजा, दूसरा योगी कहते हैं उसको। हेमंता बिस्वा शर्मा आसाम में, उसको दूसरा योगी कहते हैं। यानी आपको अपना पैमाना निर्धारित करना होगा कि आप किस बेस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हर समय चौका चूल्हा नहीं चलेगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, इनको जाने नहीं दिया जा रहा है, इनके पसंद के डीजीपी नियुक्त नहीं किए जा रहे हैं। इसी बात पर अखिलेश यादव जी का तंज आता है। वो कहते हैं कि दिल्ली से चलती है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स, बाबा के हाथ में तो अपना डीजीपी बनाना भी नहीं है। पहले सीटें बाबा के हाथ में नहीं थी। इससे क्या होता है, इससे छवि खराब होती है, और यह काम सिर्फ और सिर्फ छवि के लिए किया जा रहा है कि इनकी छवि धूमिल हो जाए। 4 करोड़ वोटर एसआईआर के थ्रू यूपी में से कट गए, लेकिन कौन, जो इन्हीं को सपोर्ट करते थे। अब वे वोटर कट गए, इसका मतलब उसका नुकसान किसको होगा, बीजेपी को ही होगा। लेकिन बीजेपी को उतना नहीं होगा जितना योगी आदित्यनाथ को होगा। अब कैसे भी करके ये एक बार अगर यूपी में परास्त होते हैं, बस इनकी इमेज को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और उसके बाद ये ऊपर के पद पर नहीं जा पाएंगे। तो ये जनता तय करेगी कि जनता का नेता आगे जाएगा या एडमिनिस्ट्रेशन का नेता आगे जाएगा। जो तय किया जाएगा ये जनता तय कर लेगी अपने आप। यहां देखिए, ये अब मैं आपको फौज दिखा रहा हूं जो फौज खिलाफ हो चुकी है। ये कौन है, ये अभिमुक्ता शरानंदे। दोस्तों अंबानी की शादी में भी ये जाते हैं। उद्धव ठाकरे के यहां जाकर कहते हैं कि सीएम तो उद्धव ठाकरे होना चाहिए। कहां का, महाराष्ट्र का। और योगी जी से कहते हैं कि यूपी का सीएम ये नहीं होना चाहिए, और ये अपने आप को शंकराचार्य साहब बता रहे हैं। देखिए ना आप, यहां देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो बच्चियों के रेप होने पर कह देते हैं कि जवान खून है, गलती हो गई होगी, क्योंकि बच्ची घर की नहीं थी ना, इस वजह से बोल दिया होगा। ये वही लोग हैं दोस्तों, इन लोगों ने अभिमुक्तेश्वरानंद को लाठियों से पिटवाया, डंडों से। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि मठ में
मठ में और संत में और आताताई आतंकवादी में कोई बहुत अंतर नहीं है। ये वही लोग हैं। आज इनको ये व्यक्ति बुरा लग रहा है, ये कह रहे हैं कि ये ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बुलडोजर चला देते हैं, ये चला देते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने यह तय किया कि अब अगर कोई माफिया है तो सिर्फ माफिया को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसकी सारी संपत्ति कुर्क होगी, उसको जड़ से खत्म किया जाएगा, उसका पैसे का नेटवर्क खत्म किया जाएगा, जिससे वो जेल से नेटवर्क ना चला सके, जिससे वो दोबारा छूट कर आए तो कभी माफिया ना बन पाए। आपको समस्या को समाप्त करना होगा, इस पर काम किया इस लीडर ने। अब मैं आपसे पूछूंगा कमेंट सेक्शन में, आप जवाब दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता, मान लीजिए 4 करोड़ वोट कट दिए गए एसआईआर के दौरान, उत्तर प्रदेश की जनता किसको चुनेगी? अमित शाह जी को या योगी आदित्यनाथ जी को या किसी और पार्टी को? यह आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा, दिल भी दूंगा जो कमेंट मुझे लगेगा कि यह बहुत ही जबरदस्त कमेंट आया है। फिर मिलता हूं आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जुड़े रहिए महेशन के साथ सब्सक्राइब करके। जय हिंद, वंदे मातरम।